हमारे देश के बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बकरी पालन या फिर मुर्गी मुर्गी पालन करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा खर्चा जो आता है शेड निर्माण करने में आता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो इस खर्चे को बियार नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वे लोग शुरुआती में जो शेड होता है उसे कच्चे कच्चे शेड के रूप में बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं। और जब कच्चे शेड बनाते हैं बहुत कम ही खर्च आता है, जितना खर्चा पक्के शेड निर्माण में खर्च आता है उससे कई गुना कम खर्चा आता है कच्चे शेड में। तो हम ये देखते हैं कि हम कैसे एक कच्चे शेड निर्माण करके हम बकरी पालन या फिर मुर्गा पालन स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे से हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं खरपतवार, इसका नाम है उगला। और इस उगला को हम कच्चे फार्म बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग पैसा कमी होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, कच्चे शेड निर्माण की ओर हम अग्रसित होते हैं। और हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए जिसके पास पैसा कमी हो और वो मुर्गी पालन या फिर बकरी पालन करना चाहते हैं। तो उनके पास पैसा कमी है लेकिन उनको करना ही करना है, तो आप कच्चे शेड निर्माण करने के लिए अब बिछावन के तौर पर ऊपर में जब लोग हम लोग ढकने के लिए, ऊपर में लगाने के लिए, हम बिछावन के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नाम है ओगला। मैं भी एक बकरी पालन और मुर्गी पालन के लिए शेड निर्माण कर रहा हूं। और शेड निर्माण करने के लिए मैं कच्चा शेड निर्माण कर रहा हूं। इसी कड़ी में मैं आपको कुछ कुछ चीज़ बताता जाऊंगा जिससे कि आपको भी बेनिफिट होगा और साथ साथ में हम भी करना स्टार्ट करेंगे। एक शेड मेरा तैयार हो गया है बकरी पालन के लिए, और मुर्गी पालन के लिए शेड निर्माण कर रहे हैं। तो शेड निर्माण करने के लिए हमें बहुत कुछ मटेरियल की ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि बांस हो गया, उसके बाद ऊपर में बिछावन हो गया, ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, उसके बाद उसके लिए जाली हो गया। बहुत सारा ऐसा चीज़ लगता है कच्चे शेड निर्माण के लिए, जो कि हमें ज़रूरत पड़ता है एक मुर्गी पालन और बकरी फार्म बनाने के लिए, मुर्गी फार्म और बकरी फार्म बनाने के लिए। बहुत सारे ऐसे युवा साथी होते हैं जो बकरी पालन या मुर्गी पालन करना चाहते हैं, लेकिन पैसे कमी के कारण पक्का फार्म नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण वे लोग जो हैं कि वो कच्चे शेड की ओर अग्रसित होते हैं। जैसे मुझे भी देख लीजिए, मैं भी कच्चे शेड से ही निर्माण स्टार्ट किया। तो कच्चे शेड निर्माण करने के लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ होता है, मटेरियल की ज़रूरत पड़ता है। हम बहुत सारे ऐसे मटेरियल की ज़रूरत पड़ता है जिसको हमें ज़रूरत के हिसाब से लगाना पड़ता है। कच्चे फार्म बनाते हैं तो उसमें मेन छप्पर की ज़रूरत पड़ता है। तो छप्पर लगाने के लिए उसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ को उपयोग कर सकते हैं, जैसे पेरा उपयोग कर सकते हैं, कांसे उपयोग कर सकते हैं, छीन का जो पत्ता होता है उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर उगला बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये है उगला। और इस उगला के मदद से हम एक अच्छा शेड निर्माण कर सकते हैं, अच्छा सा छप्पर निर्माण कर सकते हैं। और इसी को हम बताएंगे कि हम लोग किस तरह से इसे हम उपयोग में ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो है इसका नाम है उगला। और इसको हम लोग छप्पर के तौर पर उपयोग करेंगे तो बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये जो उगला है आप देख रहे हैं 6 फीट 7 फीट जो ऊपर उठा हुआ है, ये उगला खरपतवार है। और ये मेरे ख्याल से हर जगह हर कोने में मिल जाता है, जहाँ पर पानी की सुविधा होता है, जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर ये जो खरपतवार है ये उगता है। तो हम इसको काट करके हम इसको काट करके झुका करके हम इसे छप्पर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये जो उगला है हमने इसको काट करके रख दिया है, और ये जो धूप में अभी ये झुका रहा है, ये धूप में जो है ये झुका रहा है, जैसे देखिए। और ये झुकने के बाद बहुत ही मुलायम होता है और ठोस भी होता है। इसके कारण ये बहुत ही लाभदायक होता है। और ये जो अगर हम कच्चे शेड निर्माण करते हैं, अगर उसमें छप्पर के रूप में अगर इसे उपयोग करें तो बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, और मुर्गियों के लिए भी और बकरियों के लिए ही बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये देखिए, इसको हमने काट करके इसको धूप में रख दिए हैं और ये झुका रहा है। झुकने के बाद ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये जल्दी से टूटता नहीं है, और टूट भी जाता है तो ये अलग से अलग नहीं हो जाता है, जिसके कारण ये बहुत अच्छा मजबूत होता है। तो हम इसे छप्पर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब आपके क्षेत्र में छिन भी होगा जो कि जंगल में मिलता है, और कांसी बोलते हैं, वो भी आपके तालाब के किनारे मिलता होगा। जैसे हमारे आसपास में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जिसको हम लोग काट करके धूप में रख करके इसे झुका करके हम इसे छप्पर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम क्या करते हैं अपने कच्चे शेड निर्माण करने के लिए, कच्चे फार्म तैयार करने के लिए, जैसे ये उगला है तो हम इसको काटेंगे,
काटेंगे। इसी तरह से इसको काटा जाता है, या हम इसी तरह से इसको काट करके हम धूप में रख सकते हैं, और ये धूप में झुका होता जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा कारगर साबित होगा। आप एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखिए। जब भी आप कच्चे शेड निर्माण करते हैं, कच्चे फार्म बनाते हैं, तो इसको आप बिछावन के तौर पर आप इसको उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे में जो मुर्गियाँ या फिर बकरी होंगे, वो उतना उनको धूप नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो सूर्य के प्रकाश को ये जो है, ये उगला है, ये रोकता है, जिसके कारण जो सूर्य का प्रकाश होता है वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से जो मुर्गियाँ होते हैं, बकरियाँ होती हैं, वो तंदुरुस्त रहते हैं, और जो फार्म का जो स्थिति है वो भी ठीक होता है, जिसके कारण जो मुर्गी और बकरी का ग्रोथ अच्छा होता है। तो इसका नाम है उगला, और आप अपने क्षेत्र में देखिएगा, अगर कहीं पर खेत के पास होगा तो आप इसको काट करके 1 से 2 दिन आप सूर्य के प्रकाश में झुका दीजिएगा, और उसके बाद उसको बाँस लगाने के बाद इसको आप उपयोग कर सकते हैं। और इसको लगाने के बाद आप उसमें ऊपर में पन्नी बिछा सकते हैं। पन्नी बिछाने के बाद उसमें फिर पेरा डालिएगा, पेरा डालने के बाद फिर पन्नी डालिएगा, फिर पेरा डालिएगा। तो देखना जो आप जो कच्चे शेड निर्माण करवाएँगे वो बहुत ही अच्छा होगा, और लगभग 3 से 4 साल अवश्य वो टिकेगा।